सभापति जी इनको बैठाओ तो सही। ऐसे कैसे बोले, बैठाओ तो सही। आप बैठिए, आप माननीय सदस्य बैठिए। आप ये नूरा कुश्ती कृपया बाहर कर लें, मुझे मेरा समय कट रहा है। बिराइए, आप बिराइए, आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं। धन्यवाद सभापति महोदय, धन्यवाद सभापति महोदय, धन्यवाद सभापति महोदय। मांग संख्या 42 जल संसाधन और मांग संख्या 45 वन व पर्यावरण पे आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जल बिन जीवन है नहीं, जल देता है प्राण, बड़ा शक्तिशाली है जल, करे सृष्टि निर्माण, करे सृष्टि निर्माण। इस अवसर पे मैं वर्मा जी की नगरी से आए हुए माननीय मंत्री जी को प्रणाम करता हूं। सभापति जी, सर्वप्रथम मैं कुछ तथ्यात्मक आंकड़ों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जल संकट इस समय इस देश ही नहीं पूरी विश्व की समस्या है। चूंकि भारत वैश्विक जनसंख्या में 18% आबादी इस देश में निवास करती है, लेकिन विश्व के स्वच्छ जल संसाधन का मात्र 4% जल ही यहां उपलब्ध है। राजस्थान की स्थिति इस संदर्भ में और चिंताजनक है। राजस्थान में देश की कुल सतही जल संसाधनों का केवल 1.16 हिस्सा व मात्र उपयोग योग्य 16.05 बिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध है। जैसा कि नीति आयोग ने अपनी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में बताया कि राजस्थान के 5 शहर जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर आज अत्यधिक भूजल दोहन के कारण खतरे में है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अनुसार भारत में रोजाना 48.41 अरब लीटर पानी बर्बाद किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर 60 करोड़ लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। जल की बर्बादी ना हो, इसके लिए यहाँ एक कहावत है। आदरणीय मंत्री महोदय जी, सभापति जी के माध्यम से मैं एक कहावत आपको कहना चाहता हूं। घी डुलिया मारो की न जासी, पानी डुलिया मारो जी बढ़े। आज देश में पीने योग्य जल की गुणवत्ता की स्थिति अत्यंत शोचनीय विचारणीय है। जल की गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में भारत 120वें नंबर पे है, जो बड़ा चिंताजनक विषय है। आदरणीय सभापति जी, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जल संसाधनों की कमी लगातार इसी तरह रही तो 2050 तक कृषि उत्पादकता में 50% की गिरावट आ सकती है। और आपने और हमने अखबारों में पढ़ा होगा कि आज भारत जैसे कृषि प्रधान देश को भी गेहूं बाहर से मंगाना पड़ रहा है। और यही ऐसा ही चलता रहा तो देश की जीडीपी के 6% का नुकसान लगातार हमें हो सकता है। वर्तमान में विश्व ने यह देखा कि जल संकट के कारण दक्षिण अफ्रीका का एक शहर केपटाउन है, जिसमें जल विहीन शहर उसे घोषित किया गया। और ऐसा ही यदि चलता रहा तो इस प्रदेश की स्थिति भी बड़ी विकट हो जाएगी। आदरणीय सभापति जी, जब समय पे जल नहीं मिले, 5 साल लड़ते रहे हम। जल पर तो सबका अधिकार है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूर्व मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 2017-18 में ईआरसीपी प्रोजेक्ट को तैयार किया। केंद्र में 10 बरस से मोदी जी की सरकार है। लगातार कांग्रेस पार्टी कहती आ रही है कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, लेकिन लड़ाई किस चीज की है? जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए
फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसलिए 5 साल तो आपने खराब कर दिए, लेकिन अब हम नौजवानों को आशा है कि नौजवानों को नौकरी देने में आप असमर्थ हो, कम से कम पानी दे दो, तो पानी से हमारे आने वाले नौजवान की पीढ़ी कम से कम कृषि कार्य करके अपने रोजमर्रा का काम तो कर सके। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं सदन से मांग करता हूं कि जिस तरह हमारे पूर्वजों ने जल की महत्ता समझी और जोहड़, नाड़ी, तालाब, पोखर, बावड़ियां, टांके, खंडीन इत्यादि का निर्माण कर जल संरक्षण पर ध्यान दिया, उसी तरह वर्तमान राज्य सरकार नई जल नीति बनाकर इस दिशा में उनको प्रयास करना चाहिए। आदरणीय सभापति जी, ERCP के MOU को आज 6 महीने हो गए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच क्या MOU साइन हुआ? सदन के साथ साथ पूरा प्रदेश जानना चाहता है, आखिर आपने किस पर्ची पे वहां साइन करके आए हो, पूरा प्रदेश जानना चाहता है। और सभापति जी, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस पे ERCP पे चर्चा होनी चाहिए। इस परियोजना का जल मेरे विधानसभा किशनगढ़ सहित अजमेर जिले की तमाम तहसील होगा। आदरणीय सभापति जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र के कोडिया सागर, अराई, विजय सागर, लांबा, सुख सागर, जवाहर सागर, सिरोंज, मुंडोती डैम, मनोहरपुरा, किशन सागर, गागुंदा, न्यू ब्रोल टैंक, उम्मेद सागर, नौरिया, राम सागर, रामपुरा, तिलोनिया तालाब, राम सरोवर, बांदर सिंदरी, गोवर्धन, हनुमान सागर, बरना, रलावता, सरगांव, काचरिया, ऐसे अनेक तालाब, सुंदर तालाब बने हुए हैं। यदि ERCP का पानी उसमें आ जाए तो हमारे क्षेत्र में जो वाटर लेवल गायब हुआ वो वाटर लेवल वापस रिचार्ज हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करने आया हूं। आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी ने जिस प्रकार से बजट में अपने विभाग में जल स्वावलंबन की 2.0 के तहत 20,000 गाँव में 5 लाख जल संचयन इकाइयां बनाने की घोषणा की, इसी तरह बजट में रन ऑफ वाटर ग्रिड व राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड की बात की। मैं बीजेपी में और बीजेपी के साथियों को लंबे समय तक जानता हूं, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। मैं कथनी और करनी में फर्क है। और मैं तो बड़ा खुश होऊंगा कि आपने जो बजट में दिया है, बजट में जो लिखा है, यदि उसका क्रियान्वयन कर दिया तो आप जैसा कुछ नहीं, सदन में खड़े होकर हम नौजवान आपको बधाई देंगे, शाबाशी देंगे। मैं चाहता हूं जल पर राजनीति न होकर सरकार घोषित योजनाओं को हितधारकों से संवाद कर योजनाओं का क्रियान्वयन करे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र किशनगढ़ में जो राज्य नई जल नीति बनाए उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई, नए बांध व एनीकट का निर्माण करे। औद्योगिक, जो मेरा किशनगढ़ सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें नए जल का पुनः चक्रण का कार्य करे। और साथ ही वन मंत्री जी बैठे हैं। वन मंत्री जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कभी किशनगढ़ आओ तो किशनगढ़ में हमारे मंदाड़ी चौराहे से खातौली, सलेमाबाद की आप रोड को देखो, उससे सुंदर रोड यदि इस राजस्थान की कोई रोड हो तो आप कहे वो करें। उस सुंदर रोड पे दोनों तरफ नीम के वृक्ष लगे हुए हैं, निम्बारकाचार्य का पीठ है। कल गुरु पूर्णिमा थी, मैं उनके चरणों को वंदन करता हूं। और उस तरह की के रोड का प्रोजेक्ट हमारे किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हर रोड के दोनों तरफ आप पेड़ लगाने का काम करें, वृक्षारोपण का काम करें, तब जाकर सही रूप से हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकें। सरकार में बजट में घोषित RTDS रियल टाइम डाटा एक्विजिशन सिस्टम को शीघ्र लागू करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल विषय मैंने अध्ययन किया है, PhD की है, मेरा रिसर्च विषय तो अब आया। ये तो किसानों के लिए जल की बात थी। 2 मिनट बात पूरी करें। सभापति जी, मैं जिस किसान परिवार से आता हूं और किसान इस ना केवल किशनगढ़ का, इस अजमेर जिले का किसान क्या मांगता है। किसान सड़कों पे यदि अपनी हक की आवाज उठाता है तो वहां आप लाठियां चलाते हैं।
किसान की आंखों में जो आंसू आते हैं वो आपको दिखते नहीं है। किसान पानी मांगता है तो आप लाठियां चलाते हैं। किसान एमएसपी पे अपने अब जिन्स की खरीद मांगता है तो आप उनकी तरफ देखते नहीं हो। लेकिन जनता ने इस बार 400 की जगह 240 पर लाकर आपको एक बार का तो कम से कम रास्ता दिखाई दिया। मुझे उम्मीद है कि कम से कम थोड़ा अहंकार टूटेगा। अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण से हमारा जीवन पलता है, वही प्रदूषित होता जा रहा पर्यावरण। 5 जून को हमेशा हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा आयोजित 5 जून को पर्यावरण दिवस बनाते हैं, लेकिन पर्यावरण दिवस बनाने के बाद हमारी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। आज मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि माँ के नाम 10 पेड़ लगाएं, लेकिन पेड़ों की रखरखाव कौन करेगा, उनको पानी कौन देगा, इस पे भी हमें विचार करना चाहिए। बड़े बड़े कल कारखानों का जो निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है वो लगातार हमारे पानी को दूषित कर रहा है, और वो पानी आज हमारे नौजवानों में कैंसर और अनेक प्रकार की प्राणघातक बीमारियों को लेकर आया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा आगे ले लेता हूं। पर्यावरण का विषय बड़ा गंभीर विषय है। जिस प्रकार का एनवायरनमेंट अपने को देखने को मिल रहा है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कभी कभी एकदम बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी सूखा हो जाता है। माननीय महोदय, ये शहर भी क्या शहर है, हवाओं में धुआं है, फिजाओं में जहर है। हमें इस पंक्तियों पर चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी मासूम सी है ये जिंदगी मेरी। शहर में रहूं और गांव भी चाहिए, बस बैठा रहूं ऊंची इमारतों में मैं, पेड़ों को काटूं और छांव भी चाहिए, और छांव भी चाहिए। मुझे लगता है ये विषय जन जागरण का विषय है। ये विषय प्रत्येक यहाँ के सदस्य के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण विषय है कि हम हमारे क्षेत्र में जाके वृक्षारोपण करें। हमारे क्षेत्र में जो अनेक प्रकार की समस्या आ रही है, उन समस्याओं से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। किशनगढ़ में औद्योगिक इकाइयों की अधिकता के मद्देनजर सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबंधन केंद्र की स्थापना की जाए। राज्य की नई पर्यावरण नीति बनाए और उसमें जिलेवार एक्शन प्लान तैयार किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को संपोषीय वातावरण हम दे सकें। आपने मुझे सभापति पूरा समय दिया, सुना, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। विक्रम सिंह। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद